तो मनीला शर्ट बनाने के लिए हमें 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। हमने 1.5 मीटर कपड़ा ले लिया। इसके अनुसार हमारे पास एक माप है जो हमने माप लिया है। जो शर्ट की लंबाई रखेंगे हम 18 इंच, चौड़ाई रखेंगे 12 इंच जो कि छाती का माप होता है, और उसकी बाजू रखेंगे 10 इंच। और उसके बाद मनीला शर्ट इसको क्यों कहते हैं ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, पहले वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा देखिए। नाप के अनुसार हम मनीला शर्ट को इस तरह काटेंगे। सबसे पहले तो जितना हमें नाप चाहिए उतना हम कपड़ा अलग कर लेंगे। हमें चाहिए, क्योंकि हमारी मनीला शर्ट की लंबाई होगी 18 इंच, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इसको अलग कर लेंगे बाकी कपड़े के साथ। क्योंकि जब हम इस कपड़े को काट के अलग करके शर्ट की कटिंग करेंगे तो हमें दिक्कतें नहीं आएगी। हमने अपनी शर्ट की लंबाई ले ली। तो सबसे पहले इस कपड़े को हम ऐसे बटन पट्टी मोड़ लेंगे। इसकी मोड़ने के बाद ये वाला कपड़ा इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखना, ये पीछे वाला हिस्सा है और नीचे जो है वो आगे वाला हिस्सा है। इसके बाद हम इस पे ऐसे निशान लगाएंगे। सबसे पहले इसका तीरा लेंगे, कंधा लिया हमने 6 इंच। ये इसमें खास बात ये है कि जब हम जिस बंदे का जितना भी तीरा लेंगे उसका उतना ही मोटा भी लेंगे। बाजू का माप उतना ही होता है। इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमने तीरा तो इतना ले लिया, बाजू कितनी लें, क्योंकि तीरा जो है डबल होता है। ये 12 इंच है इसलिए 6 लिया है, तो हमें 6 यहाँ लेना है। हमने 6 यहाँ पर लिया, 6 यहाँ आ गया। 6 इंच लेने के बाद इसको हमने ऐसे मिलाया और इसकी आधे इंच की शेप कर दी। ऐसे शेप करने के बाद कमर की लंबाई ली 10 हमारा यहाँ आता है। यहाँ भी आधा इंच की शेप कर दी ताकि शर्ट के अंदर शेप आ जाए। इसको ऐसे मिला दिया और अब इसको पहले हम इस निशान से काट लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इसके लिए इस तरह से इसको हमने काट लिया। ये मोड़े यहाँ से कट करने के बाद हमने इन दोनों पल्लों को अलग कर लिया। इस तरह से ये तो आ गया हमारा। इसके हमने 3 पीस हो गए, 2 आगे और 1 पीछे। तो ये 3 पीस आ गए, एक ये पीछे वाला हो गया और ये 2 पीस आगे वाले हो गए। इनको इस तरह से रखेंगे। सिलाई करते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें इनमें सिलाई लगानी, दोनों पट्टियों में, इसमें और उसके बाद इस पट्टी में। इनको पहले मशीन से सिल लेना है यहाँ से, और इसके ऊपर इस तरह से रख के एक दूसरे के ऊपर ये पट्टियाँ रखने के बाद हम इसको साइड कर देते हैं और हम उसके बाद काटते हैं बाजू के लिए बचा हुआ जो कपड़ा है उसमें से 6 इंच का कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। 6 इंच कपड़ा यहाँ से इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। निशान लगाए 6 इंच हमारी चौड़ाई, क्योंकि मुड्ढा हमने 6 इंच लिया था तो बाजू की चौड़ाई भी 6 इंच, बाजू की लंबाई 12 इंच। ऐसे निशान लगा लिया और एक अलग से पीस निकाल लिया। इस कपड़े में से हमने बाजू को अलग कर लिया इस तरह से। अलग करने के बाद हम बाजू की कटाई करते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से 1.5 इंच कपड़े का यहाँ से छोड़ना 1.5 इंच, और ये जो मेन पॉइंट है इसमें एक कट लगा लेना इस तरह से। ये सेंटर हो गया बाजू का, और यहाँ से हमें इसकी गोलाई इस तरह से कर देंगे। और यहाँ 6 इंच हमारा टोटल है, इसको हमने 4 इंच रख लिया और बाकी को कट कर दिया और इस तरह से इसको मिला दिया। मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे। तो ये हमने बाजू काट ली। बाजू के बाद एक जो मेन चीज़ है, किसी बड़ी या छोटी शर्ट में जब हम तीरा जोड़ते हैं तो उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे जोड़ें, क्योंकि तीरा के अंदर हमेशा गुम सिलाई लगती है। तो एक हमने सिंगल पट्टी ली इस तरह से। सिंगल पट्टी को पहले तो हमने डबल किया,
इस पट्टी की चौड़ाई लगभग 2.5 या 3 इंच रखनी है। ये छोटे बच्चे की शर्ट है, मनीला शर्ट, तो हम इसको 2.5 इंच तक लेंगे, बस फालतू का जो कपड़ा होगा उसको हम काट देंगे। तो हमने ये 2.5 इंच ले लिया, यहाँ तक हमारा 2.5 इंच हो गया। और इसकी लंबाई वही जो हमने पहले ली थी 12 इंच, यानी कि जब हमने 6 ली थी, अब हमने खुला कपड़ा लिया है तो 12, और ये ऐसे करके 6 इंच। इस पीस को भी हम अलग निकाल लेंगे इस तरह से। तो तीरा बनाने के लिए, कंधे बनाने के लिए हमने ये 12 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली। इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया, और जो बंद साइड है इसमें हमें गला बनाना, शर्ट का गला यहाँ बनेगा। तो इसमें किस तरह से बनेगा, पहले निशान लगा लेते हैं। आधा इंच इधर, ये 4 कोने हैं जो 1 2 3 4, यहाँ आधा इंच यहाँ निशान लगाएंगे। और गला, छोटे बच्चे का गला बनाने के लिए हम 1.5 से 2 इंच लेंगे, बस मैंने यहाँ ये 1.25 इंच ले लिया। इसमें आधा इंच इधर निशान लगाएंगे यहाँ, और इसकी गोलाई करेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ मिला देंगे। ये हमारा तीरा बनेगा शर्ट का। इसकी कटिंग कर देते हैं। उसके बाद इन दोनों को अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें गुम सिलाई लगेगी। जो पीछे का हिस्सा जुड़ेगा वो इस साइड जुड़ेगा, और शर्ट का जो आगे वाला हिस्सा है वो इनमें जुड़ेगा। ये तीरा कट जाने के बाद हम अब कॉलर काटेंगे। अगर जेंट्स की शर्ट बनानी है तो हमें पहले बैन पट्टी काटनी होती है 1.5 इंच की, उसके बाद कॉलर काटना होता है। लेकिन ये छोटे बच्चे की मनीला शर्ट है, इसको हम एक ही पट्टी बनाएंगे, और उस 3 इंच की पट्टी के अंदर ही हम कॉलर बना लेंगे। कॉलर की लंबाई लेंगे हम 12 इंच, यहाँ से 12 इंच लंबाई लेंगे तो 11 इंच का कॉलर तैयार होगा हमारा। 12 इंच ये लिया हमने, और इस पीस को हम बाहर अलग कर लेंगे, इस तरह से कर लिया। और इसको फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसमें से जो फालतू का कपड़ा है पहले उसको अलग कर लेंगे हम। हमें कितना चाहिए 3 इंच, और ये कितना 3.5, तो आधा इंच कपड़ा हम इसमें से अलग कर देंगे। इसको हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद बैन पट्टी का निशान इसी कपड़े के अंदर लगा देंगे। यहाँ 1 इंच का कट, और 1 इंच अंदर लेंगे, और फिर इसको इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। तो कॉलर और बैन पट्टी बच्चे की शर्ट में जॉइंट ही लगा देते हैं। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। और एक छोटी सी पॉकेट भी काट लेते हैं साथ के साथ, फिर इसको बाद में एक बार ही सिल के दिखाएंगे। बच्चे की पॉकेट है छोटी सी, तो छोटी सी पॉकेट का हम नाप लेके, आप अपने आइडिया से जितनी लंबी छोटी लगानी चाहते हो लगा सकते हो। मैं यहाँ पर इसकी 4 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई लेती हूँ। ये पीस मैंने निकाला है शर्ट की पॉकेट के लिए, तो यह इससे मेरी पॉकेट बन जाएगी। ये इसमें से जो कपड़ा है यहाँ पहले सिलाई लगाएंगे इस पे, उसके बाद इसको शर्ट के साथ जॉइंट करेंगे। तो अब मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। शर्ट हमारी कटिंग तैयार हो गई है, अब मैं सारे पीस आपस में जोड़ के दिखाती हूँ। इस कॉलर को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हम इसमें बुकरम लगा देंगे। तो बुकरम कैसे काटनी है, इसको रखेंगे बंद साइड से ऐसे, और निशान लगा लेंगे इस तरह से। जो हमारा कपड़े का कटा हुआ कॉलर है उसको रख के बुकरम के ऊपर निशान लगा लेंगे। इससे क्या होगी, हमारी जो शर्ट की कॉलर है वो बहुत अच्छी से शेप आएगी उसकी, इसलिए हम बुकरम का यूज कर लेते हैं। इस तरह से इसको काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो शर्ट की कटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। तीरा, बाजू, कॉलर, बैन पट्टी इसी के साथ जॉइंट है, ये पॉकेट है, और ये आगे पीछे के 2 पार्ट्स हैं। अब मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। सिलेंगे शर्ट को, सबसे पहले हमें इस पट्टी में सिलाई लगानी है, दोनों में ऊपर नीचे रख के, फिर इसके बाद हमें तीरा को जोड़ना है इनके साथ। जब ये तीरा अटैच हो जाएगा फिर इसका अगला हिस्सा यहाँ पे जुड़ेगा। उसके बाद बाजू,
और सबसे लास्ट में कॉलर जुड़ेगा। उसके बाद बाजू से साइड की सिलाई लगेगी। मैं सिल के दिखाती हूँ आपको। दोस्तों मनीला शर्ट तैयार हो गई है। सिर्फ काज बटन का काम रहता है। काज बटन हमारी चॉइस के ऊपर है, हम कैसे भी लगा सकते हैं। या तो हम टिच बटन लगा सकते हैं या हम काज करके बटन लगा सकते हैं। बटन नीचे वाली पट्टी पे होते हैं, काज हमेशा ऊपर वाली पट्टी पे बनाए जाते हैं। और इसको मनीला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विदाउट कफ के होती है, कफ नहीं जोड़े जाते इसमें। जो बड़ी शर्ट होती है आमतौर पर उसमें कफ होते हैं, बटन लगे होते हैं कफ के अंदर, लेकिन ये विदाउट कफ है।